नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रवि शुक्ला। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आओ पढ़ें आगे बढ़ें। आओ पढ़ें आगे बढ़े के इस भाग में महाभारत कक्षा 7वीं सीबीएसई बोर्ड द्वारा आधिकारिक रूप से चलाई जा रही पूरक पुस्तक महाभारत सप्लीमेंट्री पुस्तक के रूप में महाभारत को रखने का उद्देश्य आज की वर्तमान पीढ़ी को हमारे देश के पौराणिक साहित्य से परिचित करवाना और सही रूप में व्यवस्था क्या होती है, व्यवस्था के लिए किस तरह से संग्राम होते थे, इस बात का परिचय देना। मैं आपको ये बात पहले आश्वासित कर दूं कि इस पुस्तक के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बड़ी महाभारत को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का कार्य सीबीएसई बोर्ड द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में जो छोटी छोटी कहानियां आई हैं, ये सभी की सभी कहानियां हमारे बच्चों को न केवल पसंद आती हैं, बच्चे बड़े मजे से रोचकता के साथ में इसको सुनना पसंद करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो मेरी कक्षा में बच्चे महाभारत को सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं और जिस दिन मैंने महाभारत का नाम लिया वे इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ, आज महाभारत पढ़ने के बाद कुछ नई कहानी पता चलेगी, कुछ नई बातें पता चलेगी। और एक शिक्षक की ये पहली जवाबदारी है कि वो अपने विषय को, अपनी विषय वस्तु को ज्यादा से ज्यादा मजेदार बनाने का कार्य कर सके। हम लोग सीधे सीधे शुरू करते हैं महाभारत पर्व 1। आज पर्व 1 की कुछ कहानियों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। मैं ये कहूँ कि आज आधा पर्व हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति न होगी। हम महाभारत की शुरुआत करते हैं। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महर्षि वेदव्यास महर्षि पराशर के पुत्र थे। महर्षि वेदव्यास ने इस महाभारत की रचना करते वक्त हमारे बीच जो पात्र रखे हैं, जो पात्रों का परिचय रखा है, वे सभी पात्र अपने आप में अद्वितीय है। इतिहास में उनके जैसा कोई भी दूसरा संदर्भ हमें देखने नहीं मिलता। महाभारत की शुरुआत पुरुवंश से होती है। पुरुवंश में राजा दुष्यंत हुए, दुष्यंत के पुत्र भरत हुए, भरत के बाद में पीढ़ी चलती चली आई, कुरु नाम के राजा हुए, कुरु नाम के राजा से कौरव वंशज कहलाए। पुरु के भाई थे यदु, यदु ने अपना राजवंश अलग चलाया और उनका जो वंश था वो यादव वंश के नाम से प्रचलित हुआ, जिसके प्रचलन के साथ ही वे यादव वंशी कहलाए, जहां से श्री कृष्ण संबंध रखते हैं। तो इस नाते थे श्री कृष्ण और कौरव आपस में संबंधी हुए। कौरव और श्री कृष्ण आपस में संबंधी तो हैं। जब ये संबंध आगे बढ़ता है, कौरव वंश, कौरव परंपरा आगे बढ़ती है, तो राजा शांतनु आते हैं। राजा शांतनु के पुत्र हैं 8वें पुत्र देवव्रत, जहां से महाभारत की शुरुआत होती है, इस कहानी की शुरुआत होती है। राजा शांतनु की पत्नी गंगा से 8वें पुत्र के रूप में देवव्रत का जन्म होता है। देवव्रत की प्रतिभा, देवव्रत का शौर्य इतना था कि एक दिन उन्होंने अपने बाणों से गंगा को 2 भागों में बांट कर रखा। महाराज शांतनु को इस बात का आश्चर्य हुआ कि यह पुत्र कौन है, यह बालक कौन है जो कि इतना बड़ा पराक्रम, इतना बड़ा साहस कर सकता है। और इस साहस का, इस शौर्य का पता लगाने के लिए वे उस पुत्र के पास जाते हैं। तभी वहां पर गंगा प्रकट होती हैं और गंगा कहती हैं कि हे शांतनु महाराज, ये आप ही का 8वां पुत्र है जिसका नाम है देवव्रत। महाराज शांतनु इस बात से खुश होते हैं कि उन्हें एक ऐसा शौर्यशाली, बलशाली, पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ है। वे उसी पुत्र को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, वारिसदार घोषित कर देते हैं। देवव्रत को वो अपने साथ लेकर आते हैं, उसकी शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। उसकी शिक्षा दीक्षा शुरू होती है और शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हुए ही ये बालक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन राज व्यवस्था में, अन्य व्यवस्थाओं में प्रतिपादित करता हुआ, सिंबॉलिक करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। एक समय की बात है, राजा शांतनु नदी के घाट पर घूम रहे थे। जब वे वहां घूम रहे थे तो उन्होंने एक रूपवती कन्या को देखा, जो कन्या निषाद राज की कन्या सत्यवती थी। वे उस पर मोहित हो गए
और सम्मोहन में मोहित होकर के उन्होंने उस कन्या से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रस्ताव को जब निषाद राज ने सुना तो निषाद राज ने कहा कि मैं आपको अपनी कन्या का हाथ देने को तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है कि आपसे और सत्यवती से जो पुत्र पैदा होगा वही पुत्र आपके राज्य का राजा बनेगा। राजा शांतनु आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही देवव्रत को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और हम और आप जानते हैं कि राजा के दिए गए वचन को राजा भी तोड़ना पसंद नहीं करते थे। बात आगे बढ़ी, राजा शांतनु ने मना कर दिया, बोले कि मैं अपने वचनों को नहीं तोड़ सकता, और जिस वचन को मैंने दिया है, मैंने जिस वचन को अपने पुत्र देवव्रत को दे दिया है, मैं उस वचन को कैसे भंग करूं। चलिए कोई बात नहीं, राजा शांतनु पीछे हट गए, उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया। बात जैसे जैसे आगे बढ़ी, कुछ दिन तक राजा शांतनु उदास रहने लगे, बहुत ज्यादा अपने आप में खोए से रहने लगे। हालांकि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते, अपने कमरे से बाहर आना उनको पसंद नहीं था, अपने कमरे से बाहर आना नागवार गुजरता था। एक बार की बात है, राजा शांतनु जब इतने अकेले बैठे, उदास बैठे, मायूस बैठे थे, तब राजा शांतनु के पास देवव्रत आते हैं। देवव्रत जब उनकी चिंता का कारण पूछते हैं तो राजा शांतनु उस बात को टाल देते हैं। बाहर से अन्य स्रोत के जरिए, अन्य सोर्सेस के जरिए जब उन्हें पता चलता है कि उनकी व्यथा, उनकी चिंता किस बात की है, तो वे निषाद राज के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने पिता के लिए आपकी बेटी सत्यवती का हाथ मांगने के लिए आया हूं। निषाद राज आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसा पुत्र है जो अपने पिता के लिए हाथ मांगने आया है। वे उसे दो वचन कहते हैं। पहला कि राजा शांतनु के सामने मैंने जो शर्त रखी है, क्या तुम उस शर्त को पूरा कर पाओगे? तो उन्होंने कहा कि मैं इस राज्य के उत्तराधिकारी पद से अपने आप को अलग करता हूं, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। जैसे ही उन्होंने ये वचन दे दिया, निषाद राज ने दूसरी शर्त रख दी। निषाद राज कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, तुम उत्तराधिकारी नहीं बनोगे, लेकिन कल चलकर तुम्हारी संतान यदि उत्तराधिकारी बनी तो? उन्होंने यदि राज्य के लिए, व्यवस्था के लिए, सिंहासन के लिए सत्यवती और शांतनु के पुत्र के साथ में संग्राम किया, विद्रोह किया, तब क्या करोगे? राजा शांतनु को खुश करने के लिए देवव्रत ने उस दिन प्रतिज्ञा की। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं देवव्रत इस बात की प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और कभी इस राज्य की व्यवस्था पर, इस राज्य के सिंहासन पर मैं अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास भी नहीं करूंगा। निषाद राज बड़े खुश हो जाते हैं। निषाद राज की खुशी के साथ शांतनु और सत्यवती का विवाह होता है। राजा शांतनु अपने बेटे देवव्रत की ये सारी बातें सुन करके, देख करके उस पर इतने ज्यादा मोहित हो जाते हैं कि उसे आशीर्वाद देते हैं। और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुमने जो अटल प्रतिज्ञा की है, इसी अटल प्रतिज्ञा के कारण तुम भीष्म कहलाओगे, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करोगे, और जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम अपनी मृत्यु का वरण करोगे। तो अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु का वरण करोगे। यहां पर दो बातें ध्यान देने योग्य है कि हम जिसे भीष्म पितामह के रूप में जानते हैं, वह भीष्म पितामह कौन है? तो राजा शांतनु की पहली औलाद, पहली संतान देवव्रत है। देवव्रत का नाम ही अटल प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पड़ा, और भीष्म पितामह भीष्म के रूप में पूरी महाभारत में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। यह हमसे और आपसे बिल्कुल भी छिपा हुआ नहीं है। अब भीष्म ने राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह करवा दिया। अब बारी आती है कहानी को आगे बढ़ाने की। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती चली जाती है, राजा शांतनु और सत्यवती से पुत्र होते हैं विचित्रवीर्य, और विचित्रवीर्य का जो विवाह है, उस विवाह की जिम्मेदारी
माफ कीजिए कि विचित्रवीर्य के साथ में एक और पुत्र होते हैं जिस पुत्र का यहां पर जिक्र किया है उन्होंने कि चित्रांगद। चित्रांगद नाम के और विचित्रवीर्य नाम के दो पुत्र होते हैं। इन दोनों पुत्रों में से चित्रांगद की अकाल मृत्यु हो जाती है। चित्रांगद अचानक मर जाते हैं। तो अब राजगद्दी संभालने की जिम्मेदारी विचित्रवीर्य के कंधे पर आती है। विचित्रवीर्य के उपयुक्त न होने के कारण भीष्म उसको गद्दी पर तो बिठाते हैं। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि भले ही भीष्म गद्दी पर नहीं बैठे हैं, भले ही भीष्म राजा नहीं है, भले ही भीष्म राजगद्दी पर नहीं है, लेकिन पूरी व्यवस्था को चलाने का काम केवल भीष्म कर रहे हैं। पर्दे के पीछे से पूरी व्यवस्था को संचालित करने का काम केवल भीष्म के ही कंधों पर है। भीष्म विचित्रवीर्य के विवाह को लेकर के बड़े चिंतित होते हैं। इसी कारण वे अंबा, अंबिका और अंबालिका इन तीन कन्याओं का हरण करके लाते हैं। इन तीन कन्याओं के हरण के बाद जब वे विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारी करवा रहे होते हैं तो विवाह के समय अकेले में ले जाकर के अंबा उन्हें कहती है कि मैं किसी और से प्रेम करती हूं, तो मैं कैसे विवाह कर सकती हूं। भीष्म नीतिवान हैं, चरित्रवान हैं, विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि जब आप किसी पराये मर्द से प्रेम करती हैं तो फिर आपका तो विवाह करना यहां पर उचित ही नहीं है। मैं आपको आज्ञा देता हूं कि आप यहां से जा सकती हैं। इतना ही नहीं, भीष्म ने उसके जाने की व्यवस्था भी करवाई। भीष्म ने उसे सकुशल उस राज्य तक पहुंचाया जिसको कि वे प्रेम करती थी। एक बात जो कि पुस्तक में नहीं दी गई है, जब अंबा, अंबिका और अंबालिका का वे हरण करके ला रहे थे तभी रास्ते में जिस राजा से उन्होंने युद्ध किया था भीष्म ने, उस राजा को हराया था, उसी राजा से वो प्रेम करती है। अंबा चली गई, अंबिका और अंबालिका के साथ में इनका विवाह हो गया। अंबिका और अंबालिका दोनों का विवाह विचित्रवीर्य के साथ हुआ, लेकिन जो अंबा है, अंबा जिस राजा के पास गई उस राजा ने उसके साथ विवाह करने से मना कर दिया। जिसका बदला लेने के लिए, भीष्म से बदला लेने के लिए अंबा कई राजाओं के पास गई, पर कोई भी भीष्म से युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ। अंत में उसने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। भगवान शिव की आराधना की। आराधना के अनुरूप उसे वरदान मिला कि अगले जन्म में शिखंडी के नाम से उसका जन्म होगा और भीष्म की मृत्यु का कारण केवल और केवल शिखंडी यानी अंबा ही बनेगी। अंबा की यह प्रतिज्ञा, मैं हमेशा कक्षा में ये कहता हूं कि पूरी महाभारत में किसी ना किसी प्रकार की प्रतिज्ञा है, किसी ना किसी प्रकार के बदले की बात है। हर कोई बदले से भरा हुआ है। यानी हमारे सामने एक सीख मिलती है कि यदि हम बदला लेने की सोचते हैं तो केवल विध्वंस मिलता है, विनाश मिलता है, हमारे लिए खतरा है। और किसी भी प्रकार की हम अपने मन में किसी के द्वेष को, किसी के प्रति ईर्ष्या को पाल करके रखें तो महाभारत उसके लिए सीधा उदाहरण है। मैं यहां हमेशा दो चीजें कहता हूं कि जब दो भाई एक दूसरे की खुशी के लिए लड़ते हैं तब रामायण का जन्म होता है, और जब दो भाई एक दूसरे से कुर्सी को, राज व्यवस्था को छीनने के लिए लड़ते हैं, आपस में द्वेष पाल लेते हैं, तब महाभारत का जन्म होता है। और इस देश के अंदर में, इस भारत के अंदर में ना जाने कितने महाभारत हर घड़ी, हर पल, हर समय पैदा होते रहते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। विचित्रवीर्य और अंबिका और अंबालिका से विवाह होता है। अंबिका और अंबालिका एक एक पुत्र को जन्म देती है। अंबा से जन्म होता है पांडु, माफ कीजिए कि अंबिका से जन्म होता है धृतराष्ट्र का और अंबालिका से जन्म होता है पांडु का। यहां तक कहानी जो थी वो बहुत, मैं ये कहूं कि क्लिष्ट थी, कठिन थी। इसके आगे की जो महाभारत है वो सही रूप में महाभारत जो हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं, धृतराष्ट्र और कौरव, धृतराष्ट्र यानी कौरव और पांडु यानी पांडव, इनसे शुरुआत होती है। इसके पहले हमें यह याद रखना है, राजा भरत, राजा कुरु, राजा शांतनु के बाद में विचित्रवीर्य के बाद में धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म होता है। अब धृतराष्ट्र
और पांडु के जन्म के साथ ही उनकी दासी एक पुत्र को जन्म देती है, जिस पुत्र का नाम है विदुर। विदुर नीतिवान, विदुर चरित्रवान। ऐसा कहा जाता है कि विदुर ने अपने जीवन में कभी भी क्रोध नहीं किया, उनके जीवन में कभी क्रोध का कोई स्थान नहीं था। अंबालिका जब धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दे देती है तो जन्म के समय धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे पैदा होते हैं, यानी वे जन्मांध हैं। और इसी जन्मांध के कारण उनको सत्ता नहीं मिलती, उनको राजगद्दी नहीं मिलती, हालांकि वे उम्र में बड़े हैं। उम्र में बड़े रहने के बाद भी उनको सत्ता इसीलिए नहीं दी जाती क्योंकि वे जन्म से अंधे थे। और राजा के रूप में पांडु का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। पांडु शरीर से स्वस्थ थे, हर प्रकार से सक्षम थे, तो उनका राजा के रूप में राज्याभिषेक कर दिया जाता है। अब इनका विवाह होता है। बच्चों को इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस पूरी महाभारत में दी गई पूरा पुस्तक सप्लीमेंट्री बुक में केवल हमें केवल रिश्ते याद रखने हैं, वो रिश्ते जो एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, क्योंकि परीक्षा में केवल ये रिश्ते पूछे जाते हैं, कहानियां पूछी जाती है। आपको अन्य चीजें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसका बेटा है, किसका किसके साथ क्या संबंध है, ये जरूर याद रखें। हालांकि भारत देश की बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी इसके रिश्तों को पूछा जाता है, इसके रिश्तों की जानकारी ली जाती है, तो इसके रिश्ते याद रखने बहुत ज्यादा अनिवार्य है, जरूरी है। धृतराष्ट्र का विवाह होता है गांधारी के साथ। गांधार नरेश की सुपुत्री है और गांधारी इस बात की प्रतिज्ञा करती है कि मेरे पति जन्म से अंधे हैं, जन्मांध हैं, मैं इस बात की प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं भी अपने आंखों पर पट्टी बांध कर रखूंगी, मैं भी अपने आंखों से नहीं देखूंगी। ऐसी पतिव्रता नारियां मिलना आज के जमाने में हम लोग कहें कि दुर्भर है, बहुत अपवाद होंगे तो हम खोज सकते हैं, अन्यथा पति के अंधे होने के कारण खुद की आंखों पे पट्टी बांधने वाली इकलौती भारतीय परंपरा की, भारतीय संस्कृति की, महाभारत की ये इकलौती नायिका है। गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली, धृतराष्ट्र का विवाह हो गया। धृतराष्ट्र से कुल 100 पुत्रों का जन्म होता है और 100 पुत्रों में दुर्योधन, दुशासन आदि हैं और एक पुत्री का जन्म होता है जिस पुत्री का नाम है दुशाला। 100 पुत्र, एक पुत्री, दुर्योधन, दुशासन आदि, और दुशाला उनकी इकलौती बहन है। इसके आगे का भाग, इसके आगे की कहानी यानी पांडु का विवाह, पांडु के बाद पांडवों का जन्म और आदि आदि हम अगले भाग में देखेंगे। अगला भाग महाभारत पर्व का अगला भाग हम अब तक देख चुके हैं। इस भाग में किस तरह से महाभारत की शुरुआत हुई, महाभारत का जो वंश है राजा भरत से शुरू हुआ। राजा भरत दुष्यंत की संतान थे। भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत के बाद राजा कुरु आए, राजा हस्तीन आए जिन्होंने हस्तिनापुर की स्थापना की। हस्तिनापुर की स्थापना के बाद राजा कुरु आए। राजा कुरु के बाद में राजा शांतनु आए। शांतनु का 8वां पुत्र देवव्रत, जो भीष्म के नाम से जाना जाता है। भीष्म ने प्रतिज्ञा की वे सदैव बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। शांतनु और सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य का जन्म होता है। चित्रांगद अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, विचित्रवीर्य को सत्ता मिलती है। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका के साथ होता है, जिनसे 2 पुत्रों का जन्म होता है। अंबिका धृतराष्ट्र को जन्म देती है, अंबालिका पांडु को जन्म देती है। अंबिका जिस धृतराष्ट्र को जन्म देती है वो जन्म से अंधे हैं, जन्मांध हैं, लेकिन पांडु पूरी तरह से सक्षम और अच्छे हैं, इसलिए राजा के रूप में छोटे होने के बावजूद उनको कुर्सी दे दी जाती है। धृतराष्ट्र का विवाह होता है गांधार नरेश गांधारी के साथ और वो प्रतिज्ञा करती है कि मैं आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके रखूंगी, कारण ये है कि मेरे पति जन्मांध हैं, अंधे हैं। यहां तक का भाग आपको कैसा लगा आप हमें बताएं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारा एक ही उद्देश्य है
कि हम जितनी भी पाठ्य सामग्री हमसे हो पाए, हमसे सक्षमता के साथ हम आप तक पहुंचा पाए, तो ये हमारे लिए गौरव का विषय होगा, गर्व का विषय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले भाग में जुड़े रहिए। हम अगले भाग में देखेंगे पांडु का विवाह, पांडवों का जन्म और महाभारत के मुख्य जड़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।